हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और अपन ने परसेंटेज का वो कंप्लीट किया था। आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के बारे में कुछ जानेंगे, और उसके बाद में जो अच्छे अच्छे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन प्रॉफिट के बारे में अपन बेसिक जो टर्म्स है उनको जानेंगे कि क्या होता है लाभ, क्या होता है हानि, हानि प्रतिशत क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होता है। उसके अलावा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन सब के बारे में। और उसके बाद में अपन प्रॉफिट और लॉस सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अपन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी और उसके बाद में क्वेश्चन। अब देखो, पहले सबसे पहले देखो कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, लाभ और हानि। लाभ और हानि के अंदर क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म होती है जो अपने को जानना बहुत जरूरी है। एक बिगिनर के लिए सबसे पहले उनकी बेसिक टर्म है वो जानना जरूरी होती है। जैसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी क्या होती है, जिसके ऊपर, जैसे अपन कोई वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है। अपन किसी वस्तु को मार्केट से खरीदते हैं तो जो वस्तु के जो पैसे अपन देख के आते हैं वो होती है क्रय मूल्य, ठीक है। अपन जो देते हैं तो अपने लिए वो हो गई क्रय मूल्य, जो खरीदने का मूल्य। और दुकानदार अपने को बेच रहा है तो वो क्या होगा मेरा विक्रय मूल्य। उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। दूसरा होता है मेरा विक्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है, जिस रेट पे वस्तु को बेचा जाता है, किसी थिंग्स को, किसी चीज को जिस रेट पे बेचा जाता है। जैसे मैंने 1 किलो चीनी ली किसी दुकानदार से, अगर मैंने 1 किलो मेरे भाई चीनी ली है, 1 किलो चीनी ली है, तो मेरी जो मैंने लिया है, तो मेरे लिए उसकी वस्तु की क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। जैसे 20 रुपए, 50 रुपए किलो लिए तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। लेकिन दुकानदार ने 50 रुपए में क्या किया, बेचा है। दुकानदार ने 50 रुपए में क्या किया, उस वस्तु को क्या किया है, चीनी को सेल किया है। तो दुकानदार के लिए इसके जो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। इसके अलावा अपने को क्या ध्यान में रहना चाहिए, अपने को पता रहना चाहिए, एक होता है लाभ और एक हानि। तो लाभ क्या होता है, लाभ, ठीक है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि जो वस्तु को अपन बेचते हैं और जो खरीदने के मूल्य के बीच में जो जो अपना जो पैसा बचता है, वही तो अपना लाभ होता है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो मेरा लाभ होगा, वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लाभ क्या होगा मेरा, लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अपने को इसके अंदर क्या पूछता है, विक्रय मूल्य के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अपने को एक क्रय मूल्य के बारे में बोल रहा है और लाभ बोल रहा है। इसके अलावा इसके एक लाभ प्रतिशत और बोलता है। क्या बोलेगा, अपने को क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत बताओ या प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना प्रॉफिट आया, ठीक है, जो अपना प्रॉफिट आया, देखो प्रॉफिट कौन सा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो जो मेरा प्रॉफिट आया, ठीक है, लाभ आया, बटा नीचे, नीचे कौन सी वैल्यू रखते हैं, जो प्रारंभिक ओरिजिनल वैल्यू, जिस पे वस्तु को अपने क्या किया था, खरीदा था। किसी वस्तु को, जैसे चीनी को मैंने 50 रुपए किलो में खरीदा, तो नीचे क्या आएगा मेरा, क्रय मूल्य, क्या आएगा, क्रय मूल्य। और प्रतिशत निकालना है तो ये फ्रैक्शन हो गया, इस ये बट्टा हो गया, बट्टे को उसमें प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा, ठीक है। किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा। तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये जो नीचे वैल्यू आती है ये हमेशा क्रय मूल्य आएगा, ये क्रय मूल्य आएगा अगर अपने को लाभ निकलवा रहा है तो, ठीक है। दूसरा अपना आता है, टर्म्स आती है, वो आती है हानि। अगली टर्म्स आती है वो क्या आती है, हानि, लॉस।
तो लॉस क्या होती है, अपने देखो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य गया तो अपने को लाभ हुआ, ठीक है। अब देखो कोई वस्तु मैंने 50 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 50 रुपए में, ठीक है। और उसको मैंने 40 रुपए में बेच दी, 40 रुपए में बेच दी और 50 रुपए में खरीदी, तो कितने रुपए की हानि हुई, 10 रुपए की हुई ना, 10 रुपए की हुई ना। तो इसने क्या किया, जो क्रय मूल्य, जो जिस वस्तु का क्रय मूल्य था 50 रुपए, उसमें से इसने क्या किया, विक्रय मूल्य 40 रुपए निकाल दिए, तभी तो इसको हानि हुई, तभी तो हुई ना हानि, ठीक है। तो इसको क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखो इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म आती है वो कौन सी आती है मेरी, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज। अगर अपने को लॉस हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, हानि कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है, बटा नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य, जिस रेट पे वस्तु को खरीदा गया वो वाली रेट आती है नीचे हमेशा, क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो मेरा क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। इससे अपने क्या निकलेगा मेरे भाई, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अपन पहले हानि निकालेंगे, उसके नीचे किसका भाग देंगे, क्रय मूल्य का। हमेशा जिस रेट पे अपन ने किसी थिंग्स को, किसी वस्तु को खरीदा है वो नीचे आएगा, ठीक है, गुना 100, ठीक है। या अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। अपने को बोल रहा है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है जो कितने रुपए की थी, जिसका क्रय मूल्य तो है 4,000 रुपए, तथा उसको उसको 5,000 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहे हैं, लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। अपने को क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है जिसको वो क्या करता है, 4,000 रुपए में खरीदता है और 5,000 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है। 4,000 रुपए में खरीद कर उसने क्या किया, 5,000 रुपए में मेरे भाई उसने क्या कर दिया, बेच दिया, सेलिंग कर दी, ठीक है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने क्या बोला था कि अपने को क्या सबसे पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट, और उसके बाद में क्रय मूल्य चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरा जो क्रय मूल्य है वो तो कितना है, 4,000 रुपए, ठीक है। मेरा क्रय मूल्य है वो तो कितना है, 4,000 रुपए, और विक्रय मूल्य इसने कितने रुपए में बेची, 5,000 रुपए में। तो मेरे विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5,000 रुपए, देखो 4,000 में खरीदी और 5,000 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1,000 रुपए का, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो लाभ होगा, लाभ, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, या फिर अपन इसको यहां ना करके आगे देखते हैं। जो मेरा लाभ होगा, ठीक है, लाभ होगा वो कितना होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा कितना था, 5,000 रुपए, और मैंने कितने रुपए में खरीदा था, 4,000 रुपए में। तो मेरा लाभ कितना हुआ, 1,000 रुपए का, लाभ कितना हुआ, 1,000 रुपए का मेरा लाभ हुआ ना, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, ऊपर आएगा प्रॉफिट, ऊपर आएगा प्रॉफिट बटा सीपी क्रय मूल्य, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य, ठीक है। और प्रतिशत में बदलना है तो इसको किससे गुणा करोगे, 100 से। तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। अब देखो लाभ, लाभ कितना है मेरा, 1,000 रुपए, तो मेरा लाभ है वो कितना है,
1000 रुपए, और मैंने कितने की रेट में खरीदी थी? 4000 की रेट में। कितने की रेट में खरीदा था? 4000 की रेट में, और गुना 100। ठीक है, तो अपना देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 4 से कितनी बार कटेगा? 25 चौके 100, 25 बार। तो जो मेरा लाभ प्रतिशत आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? 25%। तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने को क्या पूछ रहे हैं? लाभ प्रतिशत। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू में क्या बोला है कि एक वस्तु को कोई व्यक्ति, एक वस्तु को कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5000 रुपए में खरीद कर 4000 रुपए में बेच देता है। क्या करता है? 5000 रुपए में खरीद कर 4000 रुपए में बेच देता है, तो उसका क्या बोल रहे हैं? हानि। तो बताओ हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत। अब की बार अपने को क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो किसी चीज को कितने रुपए में खरीदता है? 5000 रुपए में। 5000 रुपए में क्या कर रहा है? खरीद रहा है, और 4000 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1000 रुपए का। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1000 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1000 रुपए का। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? हानि प्रतिशत निकालना है, तो अपने को सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? हानि के बारे में और क्रय मूल्य के बारे में। हानि के बारे में यानी लॉस के बारे में, और सीपी के बारे में, कॉस्ट प्राइस के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वो रेट होती है, वो मूल्य होता है जिसके ऊपर वस्तु को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। देखो इसने कितने रुपए में खरीदा था? 5000 रुपए में, तो मेरे भाई इसका जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी? 5000 रुपए। ठीक है, अब देखो दूसरा अपने को क्या है? विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? इसने क्या किया? 5000 रुपए में खरीदी मेरे भाई, और कितने रुपए में बेच दिया? 4000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 4000 रुपए में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि विक्रय मूल्य होगा वो उसका कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। क्या ये मेरे वाली बात समझ में आई? ठीक है, ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। अपने को पता है, देखो क्रय मूल्य है 5000 रुपए और विक्रय मूल्य है 4000 रुपए, मतलब इसको क्या हो रहा है? हानि। और अपने को क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहे हैं? हानि प्रतिशत बताओ। क्या बोल रहे हैं? हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? हानि निकालेंगे। हानि, तो हानि होगी वो कितनी होगी? देखो हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को क्या बोलते हैं अपन? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो अपने जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 5000 रुपए। कितनी थी? 5000 रुपीज। ठीक है, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है वो कितनी है मेरी? 4000 रुपए। ठीक है, तो मेरा हानि कितनी आ गई? 5000 में से 4000 गए तो कितने बचे? 1000। ठीक है, 1000। तो ये 1000 क्या आ जाएगी मेरी? हानि। अब देखो अपने को सवाल के अंदर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि हानि प्रतिशत बताओ। अपने को सिर्फ हानि नहीं निकालनी है, इसकी प्रतिशत बताना है। ठीक है, लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो देखो अपने को पता है क्या कि हानि या लॉस परसेंटेज, ठीक है, लॉस प्रतिशत क्या होता है? ऊपर आएगी हानि लॉस, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य सीपी गुणा 100। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तभी तो अपने परसेंटेज आएगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन, ये देखो हानि बटा क्रय मूल्य अपने परसेंटेज के अंदर डिस्कस भी किया था कि ये मेरा हानि और क्रय मूल्य रखोगे तो क्या ये मेरी वैल्यू बट्टा में आएगी,
और बट्टा को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन किससे गुणा करते हैं? 100% से। किससे गुणा करते हैं? 100% से। देखो, जो मेरी हानि आई वो कितनी आई थी? 1000 रुपए। ठीक है, कितनी आई थी? 1000 रुपए। और क्रय मूल्य था वो मेरा कितना था? 5000 रुपए। ठीक है, कितना था? 5000 रुपए। और अपन ने किसको किससे गुणा करेंगे? 100%, 100% से। देखो, 3 जीरो से कितनी? 3 जीरो कट गई, 1 2 3। ठीक है, अब देखो 5 से कितनी बार कटेगा? 5 दुआ 10, 20 बार। ठीक है, तो मेरी हानि प्रतिशत आएगी वो कितनी आएगी? 20%। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि लॉस परसेंटेज है वो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, तो अपने को लॉस परसेंट निकालना, तो कितना हो गया? 20%। ठीक है, अब देखो आगे एक एग्जाम्पल और देख लो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीद कर 8000 रुपए में खरीद कर 12,000 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अपने को क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है जिसको वो कितने रुपए में खरीदता है? 8000 रुपए में। कितने रुपए में खरीदता है मेरे भाई? 8000 रुपए में। और बेचता कितने में है? 12,000 रुपए में। तो ये बोल रहे हैं कि 8000 रुपए में खरीद कर 12,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो, अपने को पता रहना चाहिए कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो अपने को एक वैल्यू तो चाहिए लाभ, ठीक है, प्रॉफिट की चाहिएगी। और दूसरी वैल्यू किसकी चाहिएगी? कॉस्ट प्राइस की। किसकी चाहिएगी? क्रय मूल्य की। ठीक है, अगर ये दो चीजें मेरे को पता चल जाए, तो क्या मैं प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत निकाल सकता हूँ ना? ठीक है, निकाल सकता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे। ये एग्जाम्पल 3 है। ठीक है, अब देखो, इसका क्रय मूल्य जिस जिस रेट पे इसने किस भी वस्तु को क्या किया था? खरीदा था। खरीदा था, तो मेरा क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। कितने रुपए में खरीदा था? 8,000 रुपए में। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, ये कितना है मेरा? 12,000 रुपए। कितने हैं? 12,000 रुपए। अब देखो, अपने को क्या निकालना है? 8,000 में खरीदा और 12,000 रुपए में बेचते, तो इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। और अपने को यही पूछ रहे, लाभ प्रतिशत पूछ रहे। लाभ प्रतिशत के लिए अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे? लाभ। और मेरा लाभ क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी माइनस सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या एसपी माइनस सीपी। देखो, विक्रय मूल्य अभी अपने निकाला कितना है? 12,000 रुपए। जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 12,000 रुपीज। ठीक है, और जो क्रय मूल्य है वो कितना है? क्रय मूल्य अपन देखे तो अपना कितना आ रहा है? 8,000। कितना आ रहा है? 8,000। तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, वो कितने का हुआ? 12 में से 8 गया तो 4,000 रुपए का। जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 4,000 रुपए का। ठीक है, कितने का हुआ? 4,000 रुपए का। लेकिन अपने को सवाल यहाँ तक ही नहीं रोक रहा है, अपने को क्या बोल रहे हैं? लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे बच्चे, इसका कैसे निकालेंगे? अपन देखो,
लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। क्या मेरा लाभ प्रतिशत यही होता है? ठीक है, अभी अपन ने बताया था अगर अपने को लाभ निकालना तो ऊपर क्या लिखेंगे? लाभ, और हानि निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे? हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे? हानि। ठीक है, तो मेरा लाभ कितना है? लाभ देखो ये 12 में से 8 गए थे तो कितने हजार हो गए? 4,000 रुपए। ठीक है, तो मेरा 4,000 रुपए तो क्या हो गया? लाभ कितने रुपए पे हुआ? 8,000 रुपए पे। कितने पे? 8,000 रुपए पे। ठीक है, गुणा 100। क्यों? क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100% से। अब देखो 3 जीरो से 1 2, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, और 4 से 8 कितनी बार कटा? 2 बार। और 2 को 100 से काटोगे तो कितनी बार कटेगी? 50 बार। ठीक है, कितना होगा? 50। ठीक है, कितनी बार गया? 50 बार। तो मेरा जो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो कितना आएगा? जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आएगा? 50%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, अगर इसकी, ये 8,000 रुपये में खरीदा था और ठीक है 12,000 रुपये में बेचा, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना आया? 50%। अब देखो आगे कॉन्सेप्ट। अगर किसी ने कहा कि मेरे को, अगर किसी ने कहा कि मेरे को 10% का लाभ हुआ, ठीक है, अगर किसी ने कहा कि मेरे को क्या हुआ है? 10% का लाभ हुआ है। कितने परसेंट का? 10% का। ठीक है, अगर इसने कहा कि 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10% का लाभ हुआ है मतलब 10, और प्रतिशत को हटाते नीचे कितना आ गया? 100। लाभ, ठीक है, ऊपर प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाते नीचे क्या आ गया? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्या मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ? 1/10 क्या लिख सकता हूँ? 1/10, 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था? देखो ये मेरा क्या है? लाभ प्रतिशत दे रखा है। क्या दे रखा है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत दे रखा है ना, कितना? 10%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी नीचे वैल्यू आती है वो क्रय मूल्य आता है? ठीक है, नीचे जो भी वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो क्या आएगा? क्रय मूल्य। और ऊपर है वो लाभ दे रखा है तो लाभ आएगा, और हानि दे रखी है तो हानि। तो यहाँ पे लाभ है तो मैं क्या इसको ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा हो गया लाभ। जो एक वैल्यू है, वन वैल्यू है, वो क्या हो गई मेरी? प्रॉफिट। और नीचे जो 10 है वो क्या हो गया मेरा? सीपी। ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, तो अपने को अगर विक्रय मूल्य बताना चाहिए, ठीक है, अपन क्या बोले कि मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? ठीक है, तो अपने को देखो ये 10 था क्रय मूल्य, 10 क्रय मूल्य था, और 1 लाख, 1 का लाभ हो गया, तो जो मेरा विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 11। विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 11। ठीक है, तो जो आगे सवाल आएंगे उसमें अगर मेरे को कोई दे दे कि किसी को 10% का लाभ होता है, किसी को क्या होता है? 10% का लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या है? उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर अपन बोलना चाहें तो क्रय मूल्य तो कितना आ जाएगा मेरा? 10। ठीक है, और एक जोड़ दिया मतलब 11। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 11। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ये अनुपात रेशियो आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी है, अपने को क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। अगर मैंने को किसी ने बोला कि मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो 50% का हुआ, 50% का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उसका जो प्रॉफिट हुआ है मतलब 50%, 50% का क्या हुआ है मेरे को? प्रॉफिट। अगर मेरे भाई 50% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? ठीक है, 50% का। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 50, और प्रतिशत को हटाते नीचे कितना आ गया? 100। ठीक है, प्रतिशत को जैसे हटाओगे, परसेंटेज को जैसे हटाओगे, नीचे कितना जाएगा? 100। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई,
5 से काटोगे 5 एकम 5 और 5 को 2 बार काटोगे तो 10। तो क्या ये मेरी 1/2 वैल्यू आ गई? अगर ये मेरी 1/2 वैल्यू आई, ठीक है, तो मैंने बोला था क्या कि परसेंटेज का जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 ये तो होता है, ठीक है। अगर मेरा नीचे ये जो नीचे बोला था मैंने, इसको क्या बोला था? क्रय मूल्य। नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी? क्रय मूल्य। और ऊपर लाभ हुआ है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा मेरा लाभ, ठीक है। तो अपने को कोई पूछे कि बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, रेशियो बताओ, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, इनका रेशियो बताना चाहें तो देखो अपना जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 2। अगर ये 2 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, ठीक है। तो क्या मेरा विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 2 का क्रय 2 रुपए में तो खरीदा, ठीक है, और 1 का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। 2 यूनिट तो 2 यूनिट खरीद और 1 का 1 यूनिट का लाभ हुआ, मतलब मेरी कितनी हो गई? 3 यूनिट। तो क्या मैं इसका अनुपात 2:3 लिख सकता हूँ? ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट। अगर किसी ने बोला अगर किसी ने बोला कि मेरे को क्या हुआ है? 25% की क्या हुई है? हानि। क्या बोला है? हानि बोली है। हानि प्रतिशत कितना हुआ है? 25%। क्या बोला है? 25%। हानि के लिए अपन माइनस लगाते हैं या प्लस लगाते हैं, जिससे अपने को क्या रहे? पता रहे, ठीक है। लाभ प्लस लगाएंगे तो मतलब लाभ हुआ है और हानि मतलब माइनस, ठीक है। इससे अपने को ये पता रहेगा कि इसको क्या हो रही है? हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। अब देखो इसको कैसे निकालोगे? देखो जैसे 25% आएगा तो मैंने क्या बोला? 25 और प्रतिशत हटाते नीचे क्या आ जाएगा मेरा? 100। बट्टे में क्या आएगा मेरा? 100। अब देखो 25 को 100 में काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 25 एकम 25 और 25 के 100, 1/4, ठीक है, 1/4। अब देखो मैंने बोला था जो फ्रैक्शन में बट्टे में जो वैल्यू आएगी उसमें जो नीचे वाली वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। नीचे क्या होगी? क्रय मूल्य सीपी। और ऊपर क्या होगा? लाभ या हानि। इसके अंदर हानि प्रतिशत दे रखा है। क्या दे रखा है? हानि प्रतिशत। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो एक वैल्यू है ये मेरी क्या आ जाएगी? हानि, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य रेशियो, विक्रय मूल्य अनुपात, विक्रय मूल्य अगर ये बताना चाहें तो देखो क्रय मूल्य तो मेरा कितना आ गया? 4 यूनिट। क्रय मूल्य 4 है और 1 की हानि हुई है, ठीक है, 1 की हानि हुई है। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक कम कर दोगे तो 3 रुपए। तो देखो 4 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा था और एक एक 3 रुपए में किसी वस्तु को बेच दिया, तो इसको कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की। क्या ये वाली बात ही बोलना चाह रहा है? ये बात ही तो बोलना चाह रहा है। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अपन बोल भी सकते हैं देखो 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 1 रुपए की हानि। नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य। तो नीचे क्या आएगा? 1/4, ठीक है। अगर वापस से प्रतिशत में बदलना चाहें तो गुणा 100 से करोगे तो वही प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे कैसे सवाल आएंगे इसमें से। अगर अपने को क्या मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या कि ये मेरा कितना है? 25%, ठीक है। 25% की हानि हुई तो क्या ये मेरे 75%? देखो 100% वैल्यू थी वो क्रय मूल्य था, और जो 25% की हानि हुई है तो 75 थी वो क्या हो गई? मेरी विक्रय मूल्य। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे को दे रखा है कि हानि है वो कितनी है? 20%। कितनी है? 20%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इसको हानि हुई है तो देखो क्रय मूल्य था और ये मेरा कितना हो गया? विक्रय मूल्य। अपन ने ऐसे निकाला कि 20 और प्रतिशत हटाते नीचे क्या आ जाएगा? 100। ऊपर कितना? 20 और नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। 1/5। ये वाली वैल्यू ऐसे करके सोल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, अगर इसने 20 रुपए का, अगर मान लो मेरा क्रय मूल्य था वो कितना था? 100%। क्रय मूल्य था वो कितना था? 100%। एक बार इसको रोको। अगर इसको 20% की हानि हुई है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20/100? इसको क्या मेरे भाई 20/100 लिख सकता हूँ? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये 20/100, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गई और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसको 1/100
5। ठीक है, अब अपने को पता है जो नीचे वाली वैल्यू है वो मेरी क्या आएगी, क्रय मूल्य। नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य, और ऊपर हानि दे रखी है तो हानि, और लाभ दे रखा है तो लाभ। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि हानि, सॉरी, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो अगर अपन जानना चाहे तो क्रय मूल्य अगर मेरा 5 था और 1 रुपए की हानि हो गई, एक रुपए की हानि हो गई, तो क्या मेरा विक्रय मूल्य 4 रुपए बचा। ठीक है, अगर मेरा क्रय मूल्य 5 रुपए था और 1 रुपए की उसको हानि हुई है, तो क्या ये बोल सकता हूँ कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 5 में से 1 गया तो 4 होगा। ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5:4। अब देखो ऐसे सवालों को क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्ट बोल सकता था क्या, कि ये मेरा क्रय मूल्य है। अगर ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर मेरा क्रय मूल्य 100% है, ठीक है, तो उसको हानि कितनी हुई, 20% की। कितने प्रतिशत की हुई, 20% की। तो क्या मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्या मेरा क्रय मूल्य 100% था, उसमें से इसको कितने की हानि हुई, 20% की। क्रय मूल्य कितना था, 100%, उसमें से इसको कितने की हानि हुई है, 20% की। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, ये मेरा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, अब देखो इधर 100%, ठीक है, क्रय मूल्य तो मेरा 100% है। ठीक है, तो 100% ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट वाला, मेरे भाई इसने 100 रुपए में से अगर 100% थी, इसने 20% क्या कर दी, हानि हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका विक्रय मूल्य होगा वो 80% हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बोल सकता हूँ कि इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80%। ठीक है, अब देखो अगर ये प्रतिशत है तो 100 और प्रतिशत हटाते नीचे क्या जाएगा, बट्टे में क्या आएगा, 100। ठीक है, और इधर कितना जाएगा, 80, और नीचे बट्टे में कितना आएगा, 100, क्योंकि इधर भी क्या लगा हुआ है, परसेंटेज। अब देखो 100 से 100 कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, और देखो 2 से कटा तो 5 बार, और 2 से कटा तो 4 बार। तो क्या ये वाली वैल्यू 5:4 आ गई। देखो ये ही है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात था, वही मेरा यहाँ पे 5:4 आ गया। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू में अगर 20% की हानि हुई है, तो मेरा विक्रय मूल्य होगा वो 100 में से 20 यानी कि 80% होगा। तो क्या ये बोल सकता हूँ कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 80%। अब देखो ऐसे इस सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति को कोई वस्तु वस्तु 5,000 रुपए में बेचने बेचने पर 10% का लाभ होता है। लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य बताओ। अपने को क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को कोई वस्तु 5,000 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हुआ है। कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 10% का। तो देखो इसको, तो अपने को क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले इसने क्या किया, 5,000 रुपए में क्या किया, बेचा, मतलब इसने क्या किया, विक्रय। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है कितना, 5,000 रुपए। कितना रुपए दे रखा है, 5,000 रुपए, और इसको लाभ हो रहा है, वो लाभ प्रतिशत दे रखा है अपने को। लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, 10%। कितना दे रखा है, 10%। अपने को क्या निकलवा रहा है, क्रय मूल्य निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, क्रय मूल्य।
तो क्या ये बोल सकता हूं मैं क्या कि अगर मैं 10% लाभ दे रखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10/100। देखो प्रतिशत हटाते नीचे क्या आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये मेरा 1/10। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है कि इसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो क्या मैं इसको इससे ये बता सकता हूँ कि ये तो मेरा कितना आ गया, क्रय मूल्य। ये तो मेरा कितना आ गया, क्रय मूल्य, और ये कितना है मेरा लाभ। ठीक है, ये तो मेरा कितना आ गया, क्रय मूल्य, और ये कितना आ गया, लाभ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर मेरा 10 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना है मेरा, 11 रुपए। कितना है, 11 रुपए। ठीक है, अब देखो 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000 रुपए। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है, ये 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000 रुपए। ठीक है, ये 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 5,000 रुपए, और 10 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि 11/, ये अगर 11 की वैल्यू दे रखी है तो नीचे कितना जाएगा, 11, और जो निकालना है 10, उसको किस में लाएंगे, गुणा में। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000/11 गुना 10। तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी, 5,000/11, ये 50,000/11। ठीक है, अब इसको चाहे तो काट दो और चाहे यहाँ तक ही छोड़ दो। तो 5,000/11 रुपए। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000/11 रुपए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई बोले कि अगर किसी ने बोला कि कोई वस्तु है उस पे मेरे को कितना हो रहा है, ये 10% का हानि, कितनी हो रही है, 10% की हानि हो रही है। उसको क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी हानि है वो तो कितनी हो रही है, 10% की। ठीक है, 10% की हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की हो रही है, 10% की। और जो मेरा विक्रय मूल्य है वो कितना है मेरा, 9,000 रुपये। कितना है, 9,000 रुपये। तो अपने को ये पूछना है कि इसका क्रय मूल्य बताओ। क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य बताओ। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखो अपन जो हानि और लाभ होता है वो किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये क्रय मूल्य है वो कोई एक्स है, उसके ऊपर 10% की क्या हुई है, हानि। कितने परसेंट की हानि हुई है, अभी मैंने बताया था कि अगर अपने को विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, अगर मेरी जो क्रय मूल्य है वो 100% है तो हानि कितने की हुई, 10% की। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 90। ठीक है, कितना होगा, 90। और नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य। इसको किससे किसके बराबर कर दोगे, 9,000 के। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 से कितनी बार कटेगा, एक बार। ठीक है, और 3 जीरो की 3 जीरो हो गई। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी, 10,000 रुपये आ गई क्या मेरी। ठीक है, इसकी एक्स की वैल्यू, एक्स कौन है मेरा, क्रय मूल्य। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी क्रय मूल्य की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। तो जो क्रय मूल्य की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी, 10,000 रुपये। ठीक है, कितने की आएगी, 10,000 रुपये। अब देखो आगे। अगर किसी ने कहा कि मेरे को क्या हुआ, 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसने कहा कि मेरे को 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, और इसने क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 10,000 रुपये। और अपने को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य को। ठीक है, अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्रय मूल्य, जो भी क्रय मूल्य दे रखे गुणा लाभ अथवा हानि प्रतिशत। ठीक है, कितने की हानि हुई है वो। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे तो जो क्रय मूल्य है वो तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है मेरा, 10,000 रुपये। ठीक है। अब इसने क्या बोला कि या 10% का क्या हुआ मेरे को लाभ, 10% का क्या हुआ है मेरे को लाभ, यानी कि 100 से कितना परसेंट अधिक, 10 रुपए अधिक। ठीक है। अगर 10% का मतलब क्या हुआ मेरा, कि अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है, 10%, मतलब 10 रुपए का लाभ हुआ है। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर 100 वाली वैल्यू है, 100 की वस्तु को उसने कितने में बेचा है, 110 रुपए में, और नीचे कितना जाएगा मेरा 100, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी, तो क्या मेरा 11,000 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। जो मेरा विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 11,000 रुपये। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, देखो इसमें कुछ ही नहीं करना, अपने को क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। ठीक है। अगर किसने बोला कि इसको लाभ हुआ है कितना, 10% का, अगर 10% का क्या हुआ है, इस मेरे भाई इसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर 10% का लाभ हुआ है तो अपन क्या करेंगे, 100 से 10 और जोड़ देंगे, तो 110/100, क्रय मूल्य पर 110/100 बराबर किसके होगा, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। अगर इसने कहा कि 15% की हानि हुई है, ठीक है, 15% की हानि हुई है, अगर ये बोलना चाहे कि एग्जाम्पल देखो 8 नंबर का, 8 नंबर का एग्जाम्पल, इसको क्या हुआ है, 15% की हानि, 15% की क्या हुई है, हानि। ठीक है। और जो क्रय मूल्य था, ठीक है, वो कितना था, 5,000 रुपये। और अपने को क्या पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य बताओ। क्या पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो इसमें क्या करना है अपने को पता है क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये के ऊपर ही तो उसको या तो लाभ होगा, या फिर उसको मेरे भाई क्या होगी, हानि। या तो मेरे भाई उसको लाभ होगा, या फिर उसको क्या होगी, हानि। वो किसके ऊपर होगी, क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर होगी, क्रय मूल्य के ऊपर। इसको क्या हुआ है, 15% की हानि हुई है। अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये होता, अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये होता और 15 रुपए की हानि हो जाती, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 85। कितना हो जाएगा, 85। तो ऊपर लिखोगे 85 और नीचे क्या आएगा, 100, जो मेरा क्रय मूल्य था। तो जो नीचे क्रय मूल्य 100 और ऊपर कितना आ जाएगा, 85। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कट गई। ठीक है। अब इसको गुणा करोगे तो एक जीरो की एक जीरो आ जाएगी, 5 को 5 से गुणोगे तो 5, और 40 और 2 42। तो जो मेरा विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 4,250। ठीक है। तो जो मेरा विक्रय मूल्य आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, 4,250। ठीक है। अपने को जो भी निकालना है वो क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य के ऊपर। ठीक है। अब अपने को देखो इसमें उल्टा भी तो पूछ सकता है। कैसे, कि इसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ, 10%, 20% का। ठीक है। 20% का क्या है, लाभ। और इधर अपने को क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 4,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4,000 रुपये। और अपने को पूछ रहे हैं क्या, कि इसका क्रय मूल्य बताओ। क्या बताओ, सीपी बताओ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, अपने को पता है क्या, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है पूछने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, क्रय मूल्य गुणा, इसको क्या किया इसने, 20% का लाभ हुआ है। तो क्या ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये होता तो उसका 20% का लाभ मतलब 20 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है। 20% लाभ मतलब 20 रुपए का लाभ हो गया ना। तो इसको क्या ये बोल सकता हूँ कि 100 + 20, 120/100। क्रय मूल्य को 120/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है मेरा, 4,000 रुपये। ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है मेरा, ये 4,000 की जगह 6,000 ले लो। ठीक है। तो ये मेरा कितना है, 6,000 रुपये।
अब देखो, ये तो मेरा क्या है, क्रय मूल्य। इसको काटोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये कितना गया 6 बार, और ये कितनी बार गया 5 बार। ठीक है, दो से काटोगे तो 6 बार, दो छह के 12, और दो से काटोगे तो 5 बार। अब देखो, 6 इधर गुणा में है तो इधर आते ही भाग में, तो क्या इसको मैं 6 × 6 1000 बार काट सकता हूँ। ठीक है, और इधर जो भाग में है वो वाली संख्या बराबर के इधर आते ही किसमें आ जाएगी, गुणा में। तो क्या 5 को 1000 से गुणा कर दूं मैं। ठीक है, तो जो मेरा क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 5000 रुपए। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया कि इसका जो विक्रम क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 5000 रुपए। इसके ऊपर इसको क्या हुआ है, 20% का लाभ, तब जाके 6000 रुपए इसका विक्रय मूल्य आया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, कि अपने को बोल रहा है कि इसको क्या हुआ है, 20% की क्या हुई है, हानि। हानि प्रतिशत कितना है, 20%। हानि हुई है वो कितनी हुई है, 20% की। और इसका क्रय मूल्य है वो कितना, ये विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4000 रुपये। और अपने को क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, अपने को क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य। अपने को क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाओगे, देखो, अपने को क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य। तो अपन ने पहले बोला था कि यहाँ पे क्या आएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, गुणा, ठीक है, ये सीपी गुणा। देखो, 20% की क्या हुई है, हानि। 20% की क्या हुई है, हानि। अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये होता तो मेरी हानि, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घटाओगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा 100 होता तो जो हानि होती है वो 20 रुपए की, तो मेरा जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, कितने में से, 100 में से। ठीक है, तो क्रय मूल्य गुणा 80/100, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 4000 रुपए के। किसके बराबर है, 4000 रुपए के। जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, दो से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये दो से कितनी बार गया, 5 बार। अब अपने को पता है इधर ये गुणा में है तो इधर आते ही भाग में, तो क्या मैं इसको इसको 4000 को काट सकता हूँ, तो ये क्या है, 1000 बार जाएगा। ठीक है, और 5 को जैसे 1000 से गुणा करोगे तो मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितना जाएगा, 5000 रुपए। तो जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना जाएगा, 5000 रुपए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, कि जो पहले अपन ने हानि प्रतिशत लिखाया, ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य से क्या करोगे, अगर हानि हुई है, ठीक है, तो हानि घटा दोगे 100 में से, और लाभ हुआ है तो जोड़ दोगे। ठीक है, तो लाभ हुआ है तो जोड़ दोगे, तो 100 माइनस हानि, तो 100 माइनस हानि मतलब 80। 20 गया तो 80, और नीचे क्या आ जाएगा, 100, बराबर किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो क्या मैं इसका ये फॉर्मूला बोल सकता हूँ क्या, कि क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य किसको गुणा करोगे, 100 माइनस हानि बटा 100, बराबर किसके होगा, विक्रय मूल्य के। किसके होगा, विक्रय मूल्य के। क्या ये वाला फॉर्मूला बन के आ रहा है, ये तो बन के आ रहा है कि क्रय मूल्य के गुणा, क्रय मूल्य को किससे गुणा करोगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत से। ठीक है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना, ठीक है, तो बराबर किसके होगा, विक्रय मूल्य के। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो क्रय मूल्य होगा, अगर इसको क्या हुआ है, लाभ, तो इसको क्या हुआ है, लाभ, तो गुना 100 प्लस लाभ बटा क्रय मूल्य, ये 100, ये किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के। ठीक है, क्रय मूल्य गुणा 100, 100 प्लस लाभ बटा 100 किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य की। क्या ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन के आ रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य को किसके, 100 प्लस लाभ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, हानि की थी, तो 100 माइनस हानि। ठीक है,
तो 100 में से 20 किया तो ऊपर कितना आ जाएगा 80/100 बराबर किसके होगा विक्रम मूल्य के। करम मूल्य कितना हो जाएगा मेरा, ये देखो करम मूल्य अपने को निकलवा रहा था, इसके अंदर अपने क्या किया था 100 माइनस 20 तो कितना हुआ था मेरा 80, 80/100 ये किसके बराबर हो गया विक्रम मूल्य के बराबर। अपने को विक्रम मूल्य की वैल्यू दे रखी थी कितनी 4,000 रुपए, ठीक है, और अपने को हानि की वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी 20%, तो 100 माइनस 20 80, 80/100, ठीक है। अब देखो इसको काट देंगे, जो गुणा में है उसको भाग में ले जाएंगे बराबर के इसकी साइड, और जो भाग में है उसको किस में ले जाओगे गुणा में, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना हो गया 5,000 रुपए। अब देखो नेक्स्ट, अब अगर आपको ये बोलता है क्या कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है किसके 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, किसके बराबर है, तो अपन कितना भी मान सकते हैं इसमें 20 15 वस्तुओं, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये किसके बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपने को लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अपने को क्या बोल रहे हैं कि जो या तो लाभ हो रहा है या हानि प्रतिशत हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहे हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 15 गुणा क्रय मूल्य, ठीक है, 15 गुणा क्रय मूल्य, ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये किसके बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्या जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य तो ऊपर आएगा क्रय मूल्य, ठीक है, ये इधर भाग में है तो इधर आते ही किस में हो जाएगा गुणा में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये क्या हो गया मेरा विक्रम मूल्य बराबर, इधर तो 20 है ये 15 इधर गुणा में है, तो इधर बराबर के इधर जाते ही किस में जाएगा भाग में, तो क्या मैं इसको 15 नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 5 से काटोगे, 5 चौका 20 और 5 ती 15, तो क्रय मूल्य अगर मेरी 4 यूनिट है तो विक्रम मूल्य कितना हो गया 3 यूनिट। अगर क्रय मूल्य 4 है और विक्रम मूल्य 3 है तो मेरे को जो हानि हुई है वो कितने की हुई, हानि हुई वो 4 माइनस 3 कितने की हुई 1 की। अपने को क्या निकालना है इसमें हानि प्रतिशत, क्या निकालना है हानि प्रतिशत, और अपने को हानि प्रतिशत पता है ऊपर क्या जाएगा हानि, ठीक है, और नीचे क्या जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। अब देखो हानि दे रखी है, अपने को हानि कितनी है 1 रुपए की 1 यूनिट की, ठीक है, कितने में से 4 रुपए में, क्रय मूल्य मेरा कितना है 4 और गुणा 100, ये 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा 25, तो जो मेरी हानि प्रतिशत आएगा वो कितना 25% आ गया क्या, ठीक है, कितना आया 25%, कितना आया 25%। तो क्या ऐसे वाले सवालों को अपन क्या करेंगे, अपने को क्या बोल रखा है इसमें मेरे भाई, इसमें बोल रखा है इसने कि जो मेरा 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरे भाई इसने क्या बोला है 15 वस्तु तो 15 गुणा क्रय मूल्य ये किसके बराबर है 20 गुणा विक्रय मूल्य के, किसके बराबर है 20 गुणा विक्रय मूल्य के। अब अपने को पता है कि क्रय मूल्य इधर ये गुणा में है तो इधर आते ही किस में चला जाएगा मेरे भाई भाग में, तो क्रय मूल्य ऊपर और ये इधर भाग में आ जाते ही ये नीचे आ जाएगा विक्रय मूल्य, ये किसके बराबर है 20, और इधर ये गुणा में इधर आते ही भाग में, तो 20/15। अब अपन 5 से काटेंगे 5 चौका 20 और 5 ती 15, तो क्या मेरा 4/3 आ गया। अगर मेरा क्रय मूल्य 4 रुपए होता, अगर मेरा क्रय मूल्य कितना 4 होता तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 3, मतलब अपने को क्या हुआ है हानि, और हानि क्या होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य वह मेरा 4 है, उसमें से 3 गया तो 1। ठीक है, हानि कितनी हुई, 1। अपने को निकालना हानि प्रतिशत, तो हानि की जगह लिखा 1 और क्रय मूल्य कितना है मेरा 4, तो नीचे 4 गुना 100। ठीक है, 4 से काटोगे 100 को तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, तो जो मेरा हानि प्रतिशत होगा वो कितना आएगा, 25। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं कि 15, ये बोल रहे हैं 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पे, और अपने को क्या पूछ रहे हैं, लाभ हानि प्रतिशत अथवा लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये अपने को लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है, ये 25%, ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 25 गुना क्रय मूल्य बराबर किसके दे रखा है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। किसके, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 20 गुना विक्रय मूल्य। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, ये तो अपने को क्या दे रखा है, सवाल के अंदर ही दे रखा है। क्या दे रखा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखो अपने को इधर किस में दे रखा है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर ये विक्रय मूल्य गुणा में है तो बराबर के इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि क्रय मूल्य, ठीक है, बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये यहाँ तो मेरा 20 का 20 और इसको नीचे ले आया, और ये जो 25 वाला है ये गुणा में, तो इधर आते भाग में, तो 20 बटा 25, क्या 20 बटा 25। अब 5 से काटोगे, 500 का 20 और 5 5 25। ठीक है, 500 का 20 और 5 5 25। ठीक है, अब अपन जो लाभ प्रतिशत निकालना चाहिए, देखो बेचा किसमें, 5 में, और क्रय मूल्य कितना है, 4। ठीक है, तो इसको जो लाभ हुआ है वो लाभ कितना हुआ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होगा मेरा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अपने को पता है विक्रय मूल्य कितना है मेरा, 5 माइनस क्रय मूल्य 4, तो कितना बचा, 1 यूनिट। ठीक है, तो मेरा लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 1 का। अपने को क्या बोल रहे हैं, लाभ प्रतिशत। क्या बोल रहे हैं, लाभ प्रतिशत। अगर अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर तो क्या जाएगा मेरा लाभ, तो ऊपर लिखोगे लाभ, और नीचे क्या आएगा मेरा क्रय मूल्य, नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य गुणा 100। अपने को देख क्या है, लाभ। ठीक है, तो लाभ कितना है, 1 का, कितने पे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 4। ये देखो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 4 गुना 100। ठीक है, तो देखो 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो जो मेरा लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, 25%, कितना आएगा, 25%। ठीक है,